लड़के ने मुट्ठी भर रेत उठाए और उसे सीधे दाई की नाभि पर छिड़क दिया। दाई ने सोचा कि लड़का सिर्फ लालची था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़के की नजर पहले से ही नानी पर थी, जिसके बारे में वह अभी भी सोच रहा था। हर दिन उसके साथ एक बच्चा पैदा हो रहा था, लेकिन अंतिम परिणाम चौंकाने वाला था कि हालांकि छोटा लड़का सतह पर केवल 3 साल का है, वह वास्तव में 20 साल का है और उसके शरीर के सभी अंग परिपक्व हो चुके हैं। नानी को नहीं पता था कि लड़के में बौनापन है और वह अभी हर दिन उसके सामने कपड़े बदलती है और यहाँ तक कि रात में उसके बिस्तर पर भी दौड़ती है। इससे किशोर लड़का अचानक भ्रमित हो गया, लेकिन पहले तो नानी को लगा कि यह बच्चा लालची है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऑस्कर आज जो कुछ भी है वह पूरी तरह से उस अनुभव के कारण है जब वह 3 साल का था। उसने गलती से एक गुप्त चचेरे भाई की खोज की जो आमतौर पर उसके प्रति बहुत दयालु है, वास्तव में उसकी मां को गुपचुप तरीके से धमकाता है। वे दोनों अक्सर ऑस्कर के सामने ऐसी चीजें करते हैं जो वे केवल अपने पिता के साथ करते हैं। ऑस्कर, जो केवल 3 साल का है, के लिए उसे समझना मुश्किल है, यह महसूस करते हुए कि वयस्क दुनिया बहुत जटिल है। बेहतर होगा कि ऐसा न किया जाए बड़ा होने के लिए। इसलिए जब सभी लोग पार्टी में थे तो ऑस्कर ने 3 मीटर ऊंची सीढ़ी से छलांग लगा दी। चमत्कारिक ढंग से ऑस्कर वास्तव में अपनी रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण 3 साल की उम्र में ही रुक गया और इस दुर्घटना के कारण ऑस्कर को एक महाशक्ति भी प्राप्त हुई। जब तक वह एक भेदी चीख निकालता, आसपास का शीशा तुरंत टूट जाता। जब से ऑस्कर को ये लोहे का बट मिला, तब से उसने कभी अपना शरीर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कक्षा के दौरान भी शिक्षक आगे बढ़कर उसे जब्त करना चाहता था, लेकिन ऑस्कर की जादुई क्षमता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। शिक्षक को ऑस्कर की मां मिल गई, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। मां के पास ऑस्कर को डॉक्टर के पास ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 50 साल के चिकित्सा अनुभव वाले इस बूढ़े डॉक्टर ने शुरू में कहा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका वह इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने ऑस्कर की दहाड़ और प्रतीक्षा देखी तो वह तुरंत डर गई। ऑस्कर एक बौना था। बीमारी के कारण वह अपने साथियों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेल पाता था। धीरे धीरे उसके सहपाठी उसे एक संकी व्यक्ति मानने लगे और उसे हर दिन धमकाने लगे। अब वह अपने सहपाठियों द्वारा तंग किए जाने लगा। वह स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। उसकी माँ के पास उसे घर पर पढ़ाने के लिए एक आकर्षक शिक्षक नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही समय बाद ऑस्कर को एक रहस्य का पता चला। जब भी उसकी माँ उसे खरीदारी के लिए ले जाती थी, वह उसे छोड़ देती थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ऑस्कर को बहुत कुछ समझ में आया। उसने चुपचाप अपने चचेरे भाई का पीछा किया और इस समय अपने चचेरे भाई को बीमारी से भरी आंखों से देखा। वे दोनों एक साथ क्या करना चाहते थे, इसे छिपाने के लिए वह सामने वाले घंटी टॉवर पर चढ़ गया और उसने फिर से अपनी दहाड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया। सारा कांच तुरंत टूट गया। ये जानते हुए कि ऑस्कर ने उसके अच्छे काम को बर्बाद कर दिया है, उसकी माँ के पास उसे गुस्से में घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर के पिता को पता चल गया था खून के बारे में, क्योंकि वह अक्सर नदी के किनारे चलता था। इस दिन उसने समुद्र में एक जानवर का सिर निकाला और ढेर सारी मछलियां डाल दी। इस दृश्य ने मेरी माँ को इतना बीमार कर दिया कि उन्होंने तुरंत उसे उल्टी कर दी। जानबूझकर अपनी माँ के खिलाफ प्रतिशोध ले रहा था, इसलिए उसने घर लौटने के बाद इन मछलियों को निकाल लिया। खाने की मेज पर जब मेरी माँ ने मछली देखी तो तुरंत शारीरिक प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उसके पिता ने ताजी पकी हुई मछली खाने पर जोर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। केवल उसके दयालु चचेरे भाई ने उसे सांत्वना दी। इसके तुरंत बाद मेरी माँ को पता चला कि वह गर्भवती थी, लेकिन जब उसने ऑस्कर को देखा तो उसे और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। निश्चित नहीं कि ऑस्कर किसका बच्चा था। वह ऑस्कर को जन्म देने से पहले ही अपने चचेरे भाई के साथ थी, लेकिन उस समय करीबी रिश्तेदारों की शादी नहीं हो सकी थी, इसलिए उसे एक पिकअप व्यक्ति मिला और अब वह फिर से गर्भवती थी। उसका अपराधबोध और भी अधिक बढ़ गया, इसलिए उसने वह मछली खाना शुरू कर दिया जो उसने पहले नहीं खाई थी और यह हर दिन का एक अनिवार्य भोजन बन गया। वह जल्द ही भोजन विषाक्तता से मर गई। जिस दिन उसकी मां को दफनाया गया, ऑस्कर ने बस अपना लोहे का बट मारा, मानो उसके सामने मरने वाला कोई अजनबी हो। कुछ साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और पूरे देश में युद्ध शुरू हो गए। उसका चचेरा भाई ऑस्कर फिर से हार गया। उस दिन तक एक रिश्तेदार के लिए दुखी होना अपरिहार्य था। जब उसकी दादी उसके लिए एक नानी लेकर आई जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया, उसने एक मुस्कुराहट भी दिखाई जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। एक बच्चा। वे दोनों हर दिन एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि वह भी हर दिन कपड़े बदलते समय ऑस्कर को अपनी पीठ पर नहीं ले जाती थी। हालांकि ऑस्कर केवल 3 साल का लगता था, लेकिन ऑस्कर ने उसे नोटिस किया था। हर दिन नानी की आकस्मिक हरकतें और एक किशोरी के रूप में वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके मन में अन्य विचार थे। ऑस्कर के पिता को उस दिन किसी चीज के लिए बाहर जाना था। नानी को डर था कि 3 साल का बच्चा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने आप सो जाओ, इसलिए वह सीधे ऑस्कर के बिस्तर पर चढ़ गई। उसे अच्छी नींद दिलाने के लिए नानी ने चीनी का एक थैला निकाला। जब इसे पानी से छुआ जाएगा तो वे बहुत अच्छा समय बिता रहे थे एक साथ, लेकिन इस समय ऑस्कर छिप गया। नानी को लगा कि वह सिर्फ मजा कर रही है। उसे नहीं पता था कि ऑस्कर बड़ा हो गया है और ऑस्कर ने सोचा कि यह प्यार था, लेकिन उस दिन उसे अचानक पता चल गया दाई पहले से ही अपने पिता के साथ थी। ऑस्कर ने गुस्से में ये सब बंद कर दिया, लेकिन जो होना था वह हुआ और दाई उसकी सौतेली माँ बन गई। ऑस्कर इतना गुस्से में था कि उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दाई के पेट में मुक्का मार दिया। असंतोष बीत गया। दाई का पेट धीरे धीरे बढ़ गया। ऑस्कर को यकीन नहीं था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका भाई था या नहीं। जब दाई सो रही थी तो उसने चुपके से कैंची उठा ली। हालांकि ऑस्कर पहले से ही 20 साल का था, फिर भी उसका शरीर 3 साल के बच्चे जैसा था। कुछ समय बाद उसके पेट में बच्चा पैदा हुआ। सभी ने सोचा कि ऑस्कर का एक छोटा भाई था। इस दिन ऑस्कर की अचानक एक रिपर्टरी मंडली से मुलाकात हुई। वे सभी उसके जैसे बौने थे। ऑस्कर को पहली नजर में अभिनेत्री अन्ना से प्यार हो गया। उसने ऑस्कर की क्षमता को देखकर तुरंत अपने प्यार का इजहार किया। तब से ऑस्कर ने अपने बेहद अराजक परिवार को छोड़ दिया है।
वह रेपटरी मंडली में प्रदर्शन करने के लिए अपने दहाड़ने के कौशल पर निर्भर है। उस दिन शहर पर अचानक हवाई हमला हुआ और ऑस्कर तुरंत मेज के नीचे छिप गया। इस समय दोनों के बीच प्यार की चिंगारी भड़क उठी। ऑस्कर ने आखिरकार प्यार का स्वाद महसूस किया। उस दिन वह पूरी तरह से भूल गई कि छोटी नानी ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया था। नाटक मंडली का नेता अचानक उनके कमरे में घुस आया। वे तुरंत फिर से प्रदर्शन करने के लिए एक सुरक्षित शहर में जाने की तैयारी करने लगे। अन्ना ने कार में जाने से पहले एक कप कॉफी पीने की जिद की। तभी अचानक एक गोला उस स्थान पर गिरा जिससे उसकी त्वचा के 88 टुकड़े हो गए। एक कमाल की लड़की। टूटे हुए दिल वाले ऑस्कर को लगा कि नाटक मंडली में रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह वापस लौट आए और अपने घर लौट आए। ऑस्कर ने अपने भाई या बेटे के लिए एक लोहे का बट खरीदा। ऑस्कर की वापसी को लेकर नानी बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसके जाने के बाद वह परिवार के लिए बहुत परेशानी लेकर आए, लेकिन उसके पिता बहुत खुश थे। आखिरकार ऑस्कर भी उनका बेटा हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा था कि जीवन इतना सुंदर होगा, चीजें काम नहीं करती। युद्धों में जो लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं वे प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। अचानक उसके घर के तहखाने में पहुंचे और ऑस्कर की चाची और दाई ने उनके बेटे ऑस्कर की आंखें बंद कर दी। उसने अचानक अपने पिता को एक घातक बिल्ला दे दिया। वह जानती थी कि दुश्मन द्वारा खोजे जाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और उसे निगल लिया। लेकिन बिल्ला उसके पिता के गले में फंस गया। देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसे गोली मार दी। कुछ ही समय बाद परिवार ने अपने पिता के लिए एक साधारण अंतिम संस्कार किया। ऑस्कर ने अपने सबसे कीमती लोहे के बट को उनके साथ दफनाया। जब ऑस्कर उठा तो उसे पता चला कि उसका शरीर सामान्य हो गया था, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। कहानी का अंतिम अध्याय। नानी ने अपने लोहे के कपड़े पहने और बेटे के पिता या भाई बिना युद्ध के शहर में रहने के लिए चले गए।